ऊंची संस्था है धार्मिक रूप से, जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उसका जो मुख्यालय है वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ही है। तो अकाल तख्त ने आदेश दिया भगवंत मान को और भगवंत मान के जितने सिख नेता हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हों, विधायक हों, इन सबको आदेश दिया उनके सामने पेश होने के लिए। और पेशी के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी। वो कह रहे थे कि ये देखिए बड़ा ही उल्टा खेल खेला जा रहा है। अकाल तख्त के बाहर पूरे पंजाब में हर जगह जो है मेरे खिलाफ पोस्टरबाजी हो रही है, मेरे खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं कि इसे बिरादरी से हटाओ, इसे सिख से बायकॉट करो, इसका इसका बायकॉट करो। तो ये राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन पेच बहुत गहरा है, फंसा हुआ है। इसके पहले हमने आपको एक दिन बताया था कि भगवंत सिंह मान एक 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 बेअदबी नहीं, अपमान करने वाले केस में फंस चुके हैं, जो उन्होंने गुरुओं की, सिखों के गुरुओं का अपमान किया। और इस प्रकार से जो सबसे बड़ी संस्था है, तो अकाल तख्त का भी अपमान हो गया। क्योंकि आप रिलीजियस गुरु का जब अपमान करते हैं, शराब के छींटे मारते हैं या पेशाब जैसी घटना करते हैं, तो उसको लेकर के आग बबूला ऑलरेडी पहले से अकाल तख्त है। एसजीपीसी भी है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी जो है, वो भी एक सबसे बड़ी संस्था है, वो भी नाराज है। वो नाराजगी अलग चल रही थी, लेकिन एक नाराजगी इस बीच में और आ गई। पंजाब सरकार ने एक विधेयक में संशोधन किया है। वो विधेयक है बेअदबी कानून है उसका, उस बेअदबी कानून में एक संशोधन किया है। और इस बार संशोधन में क्या किया है कि जो कोई भी सिख गुरु ग्रंथ साहब का या गुरुओं का जो कोई भी अपमान करेगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और 5 से 20 लाख रुपए का आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। मतलब आर्थिक जुर्माना लग सकता है 5 से 20 लाख रुपए का, और आजीवन कारावास की सजा भी उसे भुगतनी पड़ सकती है। अब इस कानून को लेकर के अकाल तख्त ने उन्हें तलब कर लिया। अब इनका पेच क्या था? इनको लग रहा था कि हमने तो बेअदबी कानून किया है, गुरु ग्रंथ साहब की जो अवहेलना करेगा, उसका जो अपमान करेगा, गुरुओं का जो अपमान करेगा और सांप्रदायिक सौहार्द को अगर बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा, सिख और हिंदुओं के बीच में लड़ाने में, मुसलमान और हिंदुओं और सिखों के बीच में लड़ाने में तो होगा, तो ये बेअदबी एक्ट पंजाब में लागू रहेगा और किसी को भी इसके अधीन उठा करके जेल में बंद किया जा सकता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और 5 से 20 लाख रुपए का आर्थिक दंड देना पड़ सकता है। इन्होंने पासा फेंका था, लेकिन अकाल तख्त ने बुला लिया और कहा कि इस कानून को फौरन से पहले निरस्त करो, फौरन से पहले, क्योंकि ये तुम खेल जो खेल रहे हो, तुम आग से खेल रहे हो, ये नहीं चलेगा, तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है। 1 महीने का वक्त दिया अकाल तख्त ने कि 1 महीने का वक्त देते हैं, इस पूरे बेअदबी कानून को जो तुमने संशोधित किया है उसको निरस्त करो और अभी 1 महीने तक के लिए तो पहले रोक लगा दो और उसके बाद इसको 1 महीने का समय देते हैं, 1 महीने के बाद इस कानून के जो संशोधन है उसको निरस्त करो। अब यहां से लॉगरहेड पे आ गया है मामला। अकाल तख्त और भगवंत मान दोनों आमने सामने खड़े हो गए। क्या भगवंत मान को इस बात की जानकारी थी कि जो वो कानून में संशोधन करने जा रहे हैं उससे अंततः अकाल तख्त नाराज होगा और अकाल तख्त हमें सम्मन कर सकता है? और ये तख्त ऐसा है साहब कि बड़े बड़े राजा भी इनके सामने पेश हुए हैं, कोई छोटे मोटे नहीं। आज तक जितने बड़े राजा जागीरदार जो जो रहे हैं, सबको अगर अकाल तख्त ने कोई धर्म से संबंधित कोई भी संशोधन या कोई भी ऐसी बात हो गई है जो कि अकाल तख्त के या सिख संप्रदाय के खिलाफ में अन्यायपूर्ण है, तो अकाल तख्त उसको फौरन से पेशतर सम्मन कर देता है। तो ये किस खेत की मूली थे? तो कल सारे विधायक और भगवंत मान स्वयं अकाल तख्त के सामने पेश हुए। फिर वहां पर इनसे पूछताछ हुई कि भाई ये जो आपने संशोधन किया है ये क्यों किया है? इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इनको सीधा सीधा फरमान एक प्रकार से मिल गया
कि जब कोई संतोषप्रद जवाब आपके पास है ही नहीं, तो आप सीधा-सीधी 30 दिन के लिए आप इसे स्थगित कीजिए और 30 दिन के बाद इसे निरस्त कीजिए। ये 30 दिन का हमने समय दे दिया है। अब कहानी क्या है मित्रों? ये संशोधन इन्होंने लाया क्यों? क्यों लाया? ये बताने की कोशिश कर रहे थे भगवंत मान कि हम गुरु ग्रंथ साहब की और अपने गुरुओं की किसी से भी अधिक परवाह करते हैं और उनके खिलाफ जो कोई भी काम करेगा उसको बेअदबी कानून का सामना करना पड़ेगा। और ये कह करके ये जो भारतीय जनता पार्टी आ रही है, अभी कमान संभाल रही है पंजाब में, तो भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई ऐसी बात होगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई अपमान जैसी कोई बात हो, तो उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, या कांग्रेस के नेता की तरफ से कोई बात हो या अकाली दल के नेता की तरफ से कोई बात हो, तो उसे कानूनी जामा पहनाया जाए और अकाल तख्त का जो सेंटिमेंट है वो अपने तरफ किया जाए, सिखों का जो सेंटिमेंट है वो अपने तरफ किया जाए। इनका एजेंडा ये नहीं है कि जो गुरु ग्रंथ साहब की या गुरुओं की कोई अवहेलना कर रहा है, उनका कोई अपमान कर रहा है तो उनको सजा मिले। नहीं, उनका एजेंडा कुछ और है। वो कह रहे हैं कि माहौल खराब करेगा, सांप्रदायिक माहौल उससे खराब होगा। मतलब इनको भय है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और यहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेगी। सांप्रदायिक माहौल क्या बिगाड़ेगी साहब? भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपके वीडियो को वायरल किया कि आप कैसे पेशाब कर रहे हैं, कैसे आप शराब के छींटे फेंक रहे हैं, शराब के बूंदें गिरा रहे हैं। इस सब का एक वीडियो, अब वीडियो कितना सही है कितना गलत है वो अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने हैंडल से या उनके कार्यकर्ताओं ने भी उसको प्रचारित प्रसारित किया है। तो ऐसे लिहाज से आपको ये डर है कि भगवंत मान के खिलाफ पूरा सिख समुदाय ही खड़ा ना हो जाए। अब इस डर को मिटाने के लिए अब ये जो बेअदबी ये कानून लेकर के आए हैं, उसमें इनको लगा कि ये काम अच्छा हो जाएगा और सारा सिख समुदाय हमारे पीछे रैली करने लगेंगे। मित्रों, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कस ली है पंजाब में और भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की एक नहीं चलने वाली है। इसके लिए एक के बाद एक रणनीतिक फैसले भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पहले भी हालांकि बहुत सारे लोगों को अकाल तख्त के पास जाना पड़ा है, लेकिन अब अकाल तख्त का ये जो निर्णय हुआ जिसमें सम्मन किया और भगवंत मान और बाकी सिख नेताओं को अकाल तख्त के सामने पेश होना पड़ा, इसका मतलब है कि एसजीपीसी और सिखों की जो सर्वोच्च संस्था है अकाल तख्त, उससे और भगवंत मान के बीच में पटरी नहीं है। मतलब ये दोनों, एसजीपीसी भी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी एक तरफ खड़ी है और अकाल तख्त भी खड़ी है और दूसरी तरफ भगवंत मान खड़ी है। तो क्या सिखों का जो वोट है वो अकाल तख्त के फैसले के साथ जाता है, एसजीपीसी के फैसले के साथ जाता है, या भगवंत मान के साथ रहता है? भगवंत मान ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एसजीपीसी में और अकाल तख्त में राजनीतिक पार्टियों की दखल हो गई है। अब वो कोई धार्मिक संस्था नहीं है, उसमें अकाली दल के लोग हैं, उसमें कांग्रेस के लोग हैं, उसमें बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी की उस तरह से कोई दखल नहीं है, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल के ऊपर तो भयंकर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और अकाली दल के लोगों ने अकाल तख्त और एसजीपीसी को कब्जे में ले रखा है और इसीलिए वो हमें बदनाम करने के लिए, सिखों के खिलाफ करने के लिए, वो खुद को सिखों के खैरख्वाह मानते हैं लेकिन हमको कह रहे हैं कि हम सिख विरोधी हैं। ये वहां पर राजनीति हो रही है, इसलिए उनको अब वो एक समय ऐसा आएगा जब वो कह